दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एचपी बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एचपी के लैपटॉप बताऊंगा जो 50,000 रुपीज के अंदर आते हैं और सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप मैं इसमें लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। वैसे तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन और हर चीज को आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन 5 लैपटॉप में से, वैसे तो लैपटॉप बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो बेस्ट 5 लैपटॉप है जिसके कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छी है। ठीक है, अब इनमें से सबसे अच्छी कौन सी रहेगी आपके लिए, वो समझने के लिए आपको इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें। हालांकि लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चाहे तो डायरेक्टली खुद जाके भी चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो आप खुद भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे बेस्ट एचपी लैपटॉप्स अंडर 50,000। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं 5 लैपटॉप इंक्लूड कर रहा हूँ जो 50,000 के रेंज में बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। ठीक है, और एचपी ब्रांड है तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसकी क्वालिटी कैसी रहने वाली है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला ये जो लैपटॉप आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये लैपटॉप है। इसका सीरीज अगर मैं बताऊँ तो 15S GR0012AU इसका सीरीज ये रहेगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, आपको सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो तो आपको बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब इसकी जो प्राइस है वो रहेगी 44,399 रुपीज़, क्योंकि अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल चल रही है तो ये प्राइस आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक दिन के अंदर अंदर ये लैपटॉप मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसकी जो स्क्रीन साइज रहेगी वो 15.6 इंचेस की रहेगी। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा स्क्रीन साइज है, क्योंकि देखो मेरे पास जितने भी लैपटॉप है, मैं अगर उनकी बात करूं, उन सभी के स्क्रीन साइज जो है 15.6 इंचेस के हैं। ठीक है, अगर आप 14 इंचेस का लेते हो तो मैं आपको कहूंगा कि यार थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। मैं कभी 14 इंच का लेता नहीं, मिनिमम जो मेरा हमेशा रहता है और मैं मैक्सिमम जो मैंने रखा है वो 15.6 इंचेस का ही रखा है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है ना, हर बैग में रखना इतना ईजी नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा और बड़ा हम ले लेते हैं तो सारे जो बैग उसके साथ आता है उसमें तो आ जाएगा, लेकिन सारे बैग्स में रखना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, फिर वो बैग्स काम नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये एक रीज़न रहता है। बाकी अगर हमें और बड़े स्क्रीन चाहिए तो हम डेस्कटॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो 15.6 इंचेस एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, और आपने जितने भी लोगों के लैपटॉप देखे होंगे उन सभी के 15.6 इंचेस की ही स्क्रीन रहती है। ठीक है, अब प्रोसेसर। गाइस, प्रोसेसर का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है जब भी हम लैपटॉप प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ पर आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा 3250U। तो गाइस, i3 जो होता है वो Ryzen 3 के साथ कंपेयर होता है। अब Ryzen 3 का जो रहता है ना, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल वैसी रहती है जैसा i3 का रहने वाला है। ठीक है, Ryzen 3 को अक्सर यूज किया जाता है गेमिंग लैपटॉप्स में, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाता है, और यहाँ पर भी Ryzen 3 का यूज किया गया है इसके प्राइस को थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इंटेल लोग पसंद करते हैं क्योंकि इंटेल लोगों ने पहले से यूज करना सीखा है। अब Ryzen 3 जो है नई टेक्नोलॉजी, राइट, नहीं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सालों से चलती आ रही है, और सारे गेमिंग लैपटॉप्स में, ऑलमोस्ट सारे गेमिंग लैपटॉप्स में आपको Ryzen 3 देखने को मिलता है। ठीक है, i3 वाले भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो HP का जो गेमिंग लैपटॉप जो मैंने परचेस किया उसमें i3 है। सॉरी, i5 है। ठीक है, मतलब इंटेल की बात कर रहा हूँ मैं, इंटेल है। और मैंने G3 परचेस किया तो G3 भी इंटेल में भी आता है, राइजन में भी आता है। ठीक है, तो अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको राइजन पसंद आता है तो आप ये इसके साथ जा सकते हैं, और आगे मैं आपको i3 में भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओएस मैंने यहाँ पे लिखा है विंडोज 10 होम है, तो आपको विंडोज 10 मिल जाएगा। रैम 8 GB है। ठीक है, 50,000 के रेंज में 8 GB रैम बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि रैम अगर हम और ऊपर जाते हैं तब भी हमें 70,000 के आसपास भी, आपको अगर रैम के पीछे जाओगे तो आपको 8 GB ही मिलने वाला है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कहीं कहीं पे 16 GB देखने को मिलता भी है तो कहीं और कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर 8 GB रैम है, सफिशियंट है। ठीक है, और 50,000 से कम के रेंज में, यानी कि 45,000 से भी कम की प्राइस है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आपको 1 TB का हार्ड डिस्क तो मिल ही रहा है, और साथ में 256 GB का SSD स्टोरेज भी मिल रहा है। SSD बहुत ही फास्ट स्टोरेज होता है। थोड़ा और डिटेल में बोले तो आपका जो विंडोज रहने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहने वाला है, वो 256 GB SSD में इंस्टॉल होगा, ताकि आपका जो बूटिंग स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, और मैं सही बताऊं, 3 सेकेंड के अंदर अंदर आपका लैपटॉप पूरी तरीके से बूट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात रहती है इसकी।
और वेट 1.82 केजी है। ठीक है यार, मतलब गेमिंग लैपटॉप्स के बहुत ज़्यादा होती है, 2.50 से ऊपर होती है, 2.5 किलो के आसपास होती है। ये एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है ये। ठीक है, गेमिंग के लिए गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, वो एक अलग बात है कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे गेमिंग आप कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स रहता है वो इसमें रहेगा, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि यार 50,000 के रेंज में क्या ही ग्राफिक कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो मिल रहा है AMD राइडोन का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वेगा 6। तो यहाँ पर आपको जो वेट है 182 केजी रहेगा। ये नॉर्मल एक वर्किंग पर्पस के लिए लिया जाता है ये लैपटॉप। ठीक है, और वर्किंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब कलर सिल्वर है, और प्रोसेसर स्पीड जो है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज है। 4.1 होता थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन 2.6 गीगाहर्ट्ज के लैपटॉप पे मैं 7 साल काम कर चुका हूँ, आज भी चल रहा है। ठीक है, वो बात हो रहा है कि अभी मैंने नया जो लैपटॉप परचेस किया है उसका प्रोसेसर स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं दी है। 2.6 गीगाहर्ट्ज काम करते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस जरूर लगता है कि यार ये ज़्यादा है वो कम है, लेकिन प्राइस की भी तो बात रहती है यार, तो इस वजह से ये प्राइस के हिसाब से आपको 2.6 गीगाहर्ट्ज। वैसे आगे दूसरा ऑप्शन है, आप आगे देख सकते हो। तो चलिए अब हम दूसरा लैपटॉप देखते हैं, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ये है दूसरा लैपटॉप। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मिलता है यहाँ इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 49,090 रुपीज। ठीक है, इसमें आपको i3 प्रोसेसर मिलता है, वो भी 11 जनरेशन। ठीक है, 11 जनरेशन इंटेल कोर i3 1115G4, ये आपका इसका प्रोसेसर का कंप्लीट नाम है, हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं जाता। i3 प्रोसेसर आपको चलता है 11 जनरेशन। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है 49,000 है, और स्क्रीन 15.6 इंचेस की है। ठीक है, मैं 15.6 इंचेस की ही लेके चलता हूँ, उसके ऊपर की स्क्रीन इसमें अवेलेबल थी भी नहीं। ठीक है, अब सीरीज 15S FR2006 TU ये सीरीज है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इतना काम याद रखोगे, तो इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ ताकि आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होम पे चल रहा है ये। रैम 8 GB है, तो इस प्राइस रेंज में 8 GB रैम ही रहने वाला है। स्टोरेज आपको 512 GB SSD मिल रहा है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, SSD जब आप देखते हो तो आपको कम लगता है। ठीक है, 512 GB SSD जब हम देखते हैं, मुझे खुद को भी कम लगता है, क्योंकि ओवरऑल जो स्टोरेज है वो यही है। पिछले लैपटॉप की अगर हम बात करें तो 1 TB का हार्ड डिस्क था, 256 GB SSD भी मिल रहा था। ठीक है, बढ़िया। और सही बात बताऊं तो वो वाला बढ़िया था, एक्चुअल में बढ़िया था, क्योंकि इतना स्टोरेज तो मिलना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर 512 GB SSD मिल रहा है, मतलब पूरा लैपटॉप आपका चलने वाला है SSD पे। तो उस लैपटॉप की जो स्पीड रहने वाली है ना, वो कमाल की रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ SSD स्टोरेज, ये हर चीज जो इसके अंदर है वो SSD है। अब क्या होता है कि अपन जब HDD भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ चीज अपना HDD में होता है, सेव कहीं SSD में होता है। तो दोनों का आपस में जो ट्रांसफर को फाइल्स रहती है उसकी स्पीड कहीं ना कहीं जाके कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 512 GB SSD है और कंप्लीट वही है। ठीक है, आप अगर इस लैपटॉप को लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोसेस के लिए ही लेना, मतलब ऑफिस वर्क के लिए ही लेना। क्योंकि यार अब मूवी भरेंगे या गेम्स भरेंगे तो 4 गेम में पूरा SSD भर भर जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है। तो जो गेम्स वगैरह रखना चाहते हैं, मूवीज वगैरह रखना चाहते हैं, उन लोगों, मूवीज तो चलो ठीक है फिर भी रख लेंगे, लेकिन गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो इस वजह से मैं गेमिंग के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मूवीज वगैरह आप रखना चाहते हो 5-10 तो ठीक है। तो उसके बाद भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस बच जाएगी काम करने के लिए, लेकिन ये ऑफिस वर्क के लिए है यार ये लैपटॉप, बेसिक सी बात तो ये है। ठीक है, और वेट जो है इसके 1.69 केजी है, तो बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है। ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं है, ग्राफिक्स आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है, जिससे आपका सारा काम तरीके से चल जाएगा। हैवी गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर एक बार चल जाएगा लेकिन स्लो चलेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि 50,000 के रेंज में, उससे ऊपर के रेंज में जाते हैं तब गेमिंग के हिसाब से ग्राफिक कार्ड्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, कलर सिल्वर है, और प्रोसेसर 4.1 गीगाहर्ट्ज है, बहुत ही फास्ट है। ठीक है, बहुत ही फास्ट है। आप जब भी कोई काम वगैरह करते हो इसमें आपको कहीं कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। काम के हिसाब से ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं ना तो वो ये कहता है कि यार शौक की बात हो जाती है। ठीक है, कि मतलब हाँ शौक है गेमिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, नेसेसरी नहीं होता है इसके ऊपर जो हम लैपटॉप जाते हैं ना, वो नेसेसरी नहीं होता, वो गेमिंग के लिए होता है यार। इसमें भी गेमिंग होती है, हैलो वगैरह गेम इसमें आराम से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन शौक है। ठीक है, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीसरे लैपटॉप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है 41,990 का। ठीक है,
अब इस लैपटॉप में कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ कमियां भी हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर 15.6 इंच की स्क्रीन है, तो उससे तो मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है। और इसके अलावा प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो i3 11 जनरेशन है। ठीक है। 1115 G4। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। सीरीज फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 15S DU30 38TU। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, रैम 8 GB है, स्टोरेज 1 TB एचडीडी। यहाँ पर आपको एसएसडी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो प्राइस 40 की रेंज में आ गया। अब एक तरह से देखा जाए तो 42,000 रुपीज है इस लैपटॉप का, तो वहां पर जाते थे एसएसडी गायब हो चुकी है। तो ये एक कमी जरूर है, लेकिन वहां पर प्राइस में भी 8,000 रुपए का फर्क आया है। ठीक है। अब इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, यहाँ पे आपको जो चीजें वो उन सब में आप कर सकते थे वो आप इसमें भी कर सकते हो। कलर सिल्वर है, प्रोसेसर स्पीड 4.1 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि फास्ट है, अच्छा खासा फास्ट प्रोसेसर स्पीड है, तो वो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको लैन पोर्ट देखने को मिलेगा, 3 यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको एक HDMI केबल और एक टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा, और ऑडियो जैक भी मिलेगा, और आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको मिलती है। मैंने इससे पहले के जो लैपटॉप्स अभी बताए आपको, उन सब में आपको 2 यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक HDMI, एक लैन पोर्ट। मैंने सिर्फ वही लैपटॉप्स इंक्लूड किए हैं जिसके अंदर आपको लैन पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लैन पोर्ट के बिना अगर कोई लैपटॉप निकाल रहा है तो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे तो वो सही नहीं लगता यार। किसी से ज़्यादा मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वाईफाई है, वो सारी चीज़ें अच्छी है, वाईफाई वगैरह है, लेकिन अगर किसी के घर में फाइबर है, वो लैन पोर्ट से कनेक्ट कर सकता है, तो क्यों ना वो अपना मैक्सिमम स्पीड यूज़ करें। तो मैं तो ये मानता हूँ, तो इसलिए लैन पोर्ट तो होना चाहिए। ठीक है। और मैं जितने भी लैपटॉप बताऊँ उसमें आपको लैन पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया। यहाँ पर मुझे एक ही एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है कि 256 GB SSD दे देना चाहिए था यार, मतलब थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के एसएसडी देना चाहिए, क्योंकि एसएसडी के अंदर अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो थोड़ा सा फास्ट चलता है लैपटॉप, तो वो एक अच्छी बात रहती है। बाकी गाइस प्राइस 42,000 है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप चेक कर सकते हो, और आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये वाला लैपटॉप, ठीक है गाइस, इसमें कलर, अभी तक के तीनों लैपटॉप में कलर जो था वो सिल्वर था, यहाँ पर आपको जेट ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ठीक है। मुझे पर्सनली जो ब्लैक कलर के लैपटॉप्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मुझे आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा कलर सही लगता है, लेकिन मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है। प्राइस है इसकी 47,800 रुपीज़। अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल ही रहा है कि प्राइस आपको कम में मिल रही है। स्क्रीन 15.6 इंच की है, सफिशियंट है। 10 जनरेशन i3 है, बाकी जब हमने बात की थी वो 11 जनरेशन i3 था, यहाँ पे आपको 10 जनरेशन i3 देखने को मिल रहा है। सीरीज फिर से बता देता हूँ, DU1516TU। ठीक है, ये है। और याद मत रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीरीज के अलावा अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। ठीक है, सब में विंडोज 10 ही था। रैम 8 GB। ठीक है, 8 GB, सभी 50K में 8 GB होता है 50,000 के रेंज में। और स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 512 SSD, फिर से खाली SSD है, यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है। मतलब जो कंप्लीट स्टोरेज है आपको 512 GB का SSD मिलेगा। तो कंप्लीटली अगर मैं इस मतलब अगर बात करूँ तो इसको ऑफिस वर्क के लिए रख लेना, और अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत मूवीज आप इसमें रख सकते हो। ठीक है। वेट 1.69 kg है, मतलब लाइट वेट लैपटॉप है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। पोर्टेबल, बिल्कुल पोर्टेबल है, मतलब लेके जाने में आपको कोई कंधों में दर्द नहीं आएगा। ठीक है। और ग्राफिक इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से आपको सारे के सारे काम इसमें हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हैवी गेमिंग जैसे फार क्राई जैसे जो बड़े गेम्स होते हैं 50, 60, 100 GB के, तो वो जो गेम्स है वो सब इसमें नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, चल जाएंगे, स्लो चलेंगे। ठीक है। और कलर जेट ब्लैक है, प्रोसेसर स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज है। 4.1 और होता तो मजा आ जाता। ठीक है, सब कुछ सही है इसमें। 4.1 का गीगाहर्ट्ज का वो प्रोसेसर स्पीड और हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो फिर लेकिन 2.1 गीगाहर्ट्ज का भी अच्छा चलता है, क्योंकि मैं जो लैपटॉप में, जो अगर मैं सही बताऊं आपको, अगर तो 7 या 8 साल पहले जो मैं लैपटॉप लेकर आया था वो मैं लेके आया था 55,000 में, क्योंकि वो टच स्क्रीन लैपटॉप था, उसके अंदर भी 2.1 गीगाहर्ट्ज ही था। ठीक है, वो आज भी मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आई है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, और आपको 50 से कम में मिल रहा है। मैं तो 55 का लेके आया था, आपको तो 47,000 में मिल रहा है, तो 2.1 गीगाहर्ट्ज सफिशियंट है। और अगर आपको इससे ऊपर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको ऑप्शंस बता दिए, वहाँ पे आपको 4.1 गीगाहर्ट्ज मिल जाता है। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो आप जाके उसे परचेस कर सकते हो। अब हमारा पांचवा लैपटॉप ये 40,000 से भी कम में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या क्या मिल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 15.6 इंच का स्क्रीन है। ठीक है, अच्छी बात है।
14 इंच का नहीं किया, ये बहुत खुशी की बात है। 10 जनरेशन i3 प्रोसेसर है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको i3 मिल रहा है। और यहाँ पर सीरीज फिर से बता देता हूँ, DU1066TU, ये है सीरीज। सीरीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार देखो, सीरीज ही एक चीज होती है जो इन सभी लैपटॉप से यूनिक होता है। ठीक है, इस सीरीज से आप इस लैपटॉप को कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। तो लिंक वहाँ वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये ढूंढने के ज़्यादा काम आता है एक्चुअल में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है। ठीक है, विंडोज मुझे बहुत पसंद है। और रैम 8 GB है। और स्टोरेज आपको 1 TB हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, SSD नहीं है। तो बूटिंग स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं मतलब, अब सही बात बताऊं तो जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ 7-8 सालों से, जो मेरा पुराना वाला लैपटॉप है, वो उसके अंदर भी आपको 1 TB हार्ड डिस्क ही मतलब देखने को मिलता था मुझे। और वो भी चल रहा है आज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि SSD नहीं होती तो दुनिया नहीं चलती, SSD के बिना भी दुनिया चलती है। लेकिन SSD है तो यूज़ कर रहे हैं, मतलब SSD में थोड़ी सी बूटिंग स्पीड वगैरह ज़्यादा मिल जाती है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब वेट 1.74 kg है, तो सही है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हैवी लैपटॉप नहीं है। कुछ 100 ग्राम का यहाँ पे फ़र्क पड़ गया, बाकी सही है। बाकी और अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, यूएसडी इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स, कलर जेट ब्लैक है, प्रोसेसर स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ नहीं दिया, और ये एसएसडी जो है वो नहीं दिया। ठीक है, तो प्रोसेसर स्पीड अगर 411 गीगाहर्ट्ज़ होता तो मजा आ जाता एसएसडी कि मेरे को यहाँ पे अगर 1 TB एसडीडी मिल जाता है तो मुझे एसएसडी की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरा तो काम चल रहा है। ठीक है, मैंने 3 साल 4 साल उसके अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी की थी। ठीक है, मुझे एसएसडी की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी। अभी मैं लेकर आया, एसएसडी मिल रही थी लैपटॉप में तो मैंने ले लिया, नहीं मिलती तो भी मैं ले लेता। क्योंकि एसएसडी भले ही मिलता है लेकिन बहुत कम स्टोरेज मिलता है। ठीक है, उसमें मज़ा नहीं आता, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी होती है। ठीक है, मैं जब लैपटॉप लाता हूँ तो मल्टीपर्पज़ के लिए लाता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस वर्क करूँगा या फिर सिर्फ गेमिंग करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लैपटॉप बता दिया है। लैपटॉप लो तो हमेशा ट्राई करना, हो सके जितना 1 TB हार्ड डिस्क उसमें हो, और प्लस 256 GB SSD भी देखने को मिल जाए। ऐसा लैपटॉप आप ले लो तो सब कुछ हो जाएगा वहां पर। फिर आप प्रोसेसर स्पीड देखने की जरूरत नहीं है, आपको एसएसडी मिल रहा है तो प्रोसेसर स्पीड देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा। ठीक है, अगर आप एसएसडी नहीं देख रहे हो तो प्रोसेसर स्पीड देख लेना। ठीक है, ये एक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी गाइस सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने सारे लैपटॉप्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसमें भी आपको एक लैन पोर्ट देखने को मिलेगा, एक HDMI, एक टाइप सी पोर्ट, एक 2 USB पोर्ट, एक SD कार्ड स्लॉट और एक ऑडियो जैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनपुट के लिए मिल जाएगी। और बाकी गाइज लैपटॉप में कोई भी डाउट मत रखना क्वालिटी पे, क्योंकि HP एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। वो बात और है कि HP और डेल में अगर जब हम कंपेयर करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो 7 साल से मैं जो कह रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मेरे पास 5 डिफरेंट लैपटॉप है, मेरे पास 3 डेल के लैपटॉप है, एक HP का लैपटॉप है और एक लेनोवो का लैपटॉप है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो डेल के साथ अच्छा रहा है। HP को लाए हुए मुझे अभी 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन डेल को मैं 7 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और एक भी लैपटॉप आज तक खराब नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यार जो डेल है वो मेरे लिए HP से मैं थोड़ा सा बेटर बोलूंगा, क्योंकि अब पता नहीं मेरा जो HP वाला लैपटॉप मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अगर ये भी 7 साल तक चल गया, ठीक है, तो मेरा हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए कि यार हो सकता है HP भी बेटर है डेल से, ऐसा भी मैं कभी कह दूं। लेकिन आज के डेट तक मैं अपना एक जेन्युइन आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि देखो मैंने जो यूज़ किया वो डेल ज़्यादा यूज़ किया, तो ऐसे में मेरे हिसाब से HP से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर डेल ही है। ठीक है इस, बाकी HP भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये वीडियो भी HP में ही रिकॉर्ड हो रहा है, वो एक अलग बात है क्योंकि ये मेरा सबसे नया लैपटॉप है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही और जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।